show starts. 3, 2, 1. नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग किस टॉपिक की चर्चा करेंगे? कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 1.3 के सेकंड पार्ट की चर्चा करने वाले हैं। तो गाइस, जो चैनल पर नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक बार आज की वीडियो को जो है दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं बिना आपके टाइम को गंवाए हुए। तो चलिए गाइस, हम लोग इससे पहले वाले जो सवाल है, पहला और दूसरा नंबर, इससे पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। तो गाइस ध्यान से समझिएगा, आपको जो है आपका तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है एनसीईआरटी का, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करना है और जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करना, तीसरे का पहला नंबर। बार का मतलब होता है गाइज कि ये जिस संख्या के ऊपर इसका उपयोग किया जाता है इसे बार कहते हैं। ये संख्या बार बार आने वाली है, अर्थात इस संख्या का बार बार रिपीट होगा। तो बार बार न लिखने के बजाय इसके ऊपर बार लगा दिया जाता है, जिसका मतलब होता है कि ये 6 कई बार आएगा। आगे बात समझा? अब इसको P/Q के रूप में लिखना है। इसे आपको P/Q के रूप में लिखना है जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये शर्त रखा है। तो सबसे पहले गाइज हम लोग क्या करेंगे, माना x बराबर 0.6, माना x बराबर 0.66 डॉट डॉट, जो बार था उसको हम लोगों ने डॉट डॉट के रूप में लिख लिया। ठीक, अब क्या करते हैं, ये चाहो तो आप समीकरण नंबर 1 बना लीजिएगा। इतनी बातें समझ में आई। अब दोनों तरफ, इन दोनों में, ये दोनों तरफ क्या करते हैं, अब देखो भैया, जितने संख्या की बार बार रिपीट होती है, जितने संख्या पे बार लगा रहेगा उतने 0 का गुणा करेंगे। अर्थात यदि एक संख्या पे बार लगा है तो 10 का गुणा करेंगे, 2 संख्या पे बार लगा है तो 100 का गुणा करेंगे, 3 संख्या पे बार लगा है तो 1000 का गुणा करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? अगर कहीं नहीं समझ में आ रही होगी तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा, फिर हम आपको समझा लेंगे। भैया ध्यान से समझिएगा, हमने क्या कहा कि आप यहाँ आप देख रहे हैं ना कि एक संख्या पे कितनी संख्या पे बार लगी है, एक संख्या पे बार लगी है। तो एक संख्या का बार बार रिपीट होने वाला, अर्थात दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ किससे गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। ये बात समझ में आई? दोनों तरफ क्या कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे। चले अब बोलो, 10 का गुणा यहाँ करोगे तो 10x आ जाएगा, और 10 का गुणा जब इधर करोगे तो ये 0.1 अंक घसक के यहाँ आ जाएगा, 0.1 अंक आगे चला जाएगा तो 6.66 ऐसे आ जाएगा। समीकरण नंबर क्या आ गया, 2। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से समीकरण 2 को 1 में से घटाते हैं। तो भैया समीकरण 2 क्या है, 10x है बराबर 6.66 डॉट डॉट। अब उसके बाद समीकरण 1 क्या है, ये x है बराबर 0.66 डॉट डॉट, ये हो गए। अब आपको घटाना है तो ये घटाने का निशान लगा लिए। चलिए अब देखिए, 10 में से 1x घटा दोगे, 10 में से 1x घटा दोगे 9x आएगा, और ये देखिए 6 में से 0 घटाया जाएगा तो 6 आ जाएगा, और ये 6 में से 6 घटाओगे 0, 6 में से 6, 6 में से 6 0, तो 6.00 आ जाएगा, अर्थात कह सकते हैं 6 आ जाएगा। तो 9x बराबर क्या आ जाएगा, 6। इस 9 को इधर कर दे, x बराबर 6/9, तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, तो ये x बराबर 2 क्या आ गया, 3 आ गया। आप गाइस देख सकते हैं ये P/Q के रूप का हो गया।
P का मान 2 हो गया, Q का मान 3 हो गया, पर Q का मान 0 नहीं आया। इस प्रकार आप इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो गाइज अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या करा, सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है 0.47, 0.47, पर इस बार जो है यहाँ 7 के ऊपर लगा है। किसके ऊपर लगा है, 7 के ऊपर लगा है। तो हम लोग गाइस चलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ भी देखिए एक संख्या पे बार लगा है, न कि 2 संख्या पे लगा है। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। तो मैंने क्या कहा, माना x बराबर, हर एक सवाल को लगाने का तरीका यही है, 0.47। जो बार लगा है उसे हम लोग ऐसे कर लेते हैं, बार हटा देते हैं, ऐसे समीकरण नंबर क्या होता है, 1 होता है। एक संख्या का बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम लोग कितने का गुणा करेंगे, 10 का। तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। बात समझ में आई। अब 10 का गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा 10x, क्या हो जाएगा 10x। यहाँ 10 से गुणा करोगे तो ये पॉइंट 1 अंक आगे चला जाएगा, 4.77 आ जाएगा। इस प्रकार आपका आएगा और समीकरण नंबर ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो चलिए समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, चल समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 4.77 ऐसे कुछ करके ये बार बार। फिर समीकरण 1 क्या है, x बराबर, यहाँ 1x लिख सकते हैं, बराबर कितना है 0.4777 ऐसे करके आ रहा है ना। अब आप ध्यान से समझिएगा। फिर अब क्या करोगे गाइस, चलिए माइनस करते हैं, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो 10 में से 1x घटा दिया जाए तो 9x आ जाएगा। अब यहाँ देखिए आप, चलिए 7 में से 7 घटाओगे 0, 7 में से 7 घटाओगे 0, फिर यहाँ 7 में से 4 घटा दोगे तो 3 आ जाएगा। 7 में से 4 घटा दोगे 3 आ जाएगा, और 4 में से 0 घटा दोगे तो ये आ गए 4.3। बात समझ में आया। अब यहाँ आपको x बराबर क्या मिल गया, 4.3 बटे कितना हो गया, 9। तो गाइस इस पॉइंट को हटाने के लिए एक 0 यहाँ पर लगा देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 43/90, जो p बटे q के रूप का हो गया, जहाँ q 0 नहीं है, q आपका 90 आया है और p जो है आपका 43 आया। बात समझ में आया, इतनी बातें समझ में आई। तो इस प्रकार गाइज आपका दूसरा सवाल और पहला सवाल कंप्लीट होता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग इसके थर्ड पार्ट की चर्चा करते हैं। चलिए गाइज, तो इसके थर्ड पार्ट की चर्चा करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 0.00100 और तीनों के ऊपर बार लगा है। तीनों के ऊपर क्या लगा है गाइज, बार लगा। अर्थात आप समझिए कि यहाँ 3 अंक का बार बार रिपीट होने वाला है। मैंने कहा यदि 1 अंक पे बार लगा होता है तो 10 का गुणा करते हैं, यदि 2 अंक पे बार लगा हो तो 100 का गुणा, यदि 3 अंक पे बार लगा हो तो 1000 का गुणा। तो बात समझ में आ रही है ना। तो सबसे पहले माना x बराबर 0.001, फिर ऐसे 001, ये डॉट डॉट करके ऐसे आता जाएगा। समीकरण नंबर क्या बना लिए, 1। ये जो बार लगा है ना, तो ये 3 संख्या बार बार आती जाएगी, तो बार हटा के हम लोग इस रूप में लिख लिए, ठीक। अब दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, क्या करने पर, 1000 से गुणा करने पर
क्यों 1000 का गुणा की? क्योंकि 3 संख्या बार बार आ जाएगी। तो 1000 का गुणा x से करोगे तो 1000x आ जाएगा, और यहाँ 1000 का गुणा करोगे तो जितने जीरो हैं उतने अंक ये पॉइंट आगे चला जाएगा। तो बोलो 1 2 3, अर्थात यहाँ आ जाएगा 1.0001001, ये डॉट डॉट समीकरण नंबर 2। बात समझ में आया आपको? अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ध्यान से समीकरण 2 क्या है आपका? 1000x बराबर 1.001 फिर 001, ये डॉट डॉट करके ये कर लिए, ठीक। और समीकरण 1 क्या है? x बराबर 0.001001 डॉट डॉट ये, ठीक। ये माइनस, ये भी माइनस। बताओ 1000 में से 1x घटा दोगे तो 999x आ जाएगा। 1 में से 0 घटाओगे 1, बाकी इधर सब कट जाएंगे तो 0 0 0 होगा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं। तो 999x बराबर 1 आ जाएगा, और x बराबर 1/999। तो जो x की जो p/q के रूप में लिखना था वो क्या आया? 1/999, p/q, p का मान 1 और q का मान 999। तो गाइज इस प्रकार तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं चौथे सवाल का। चौथा सवाल आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि 0.999 ऐसे डॉट डॉट को p/q के रूप में, को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। और क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यजनक हैं? तो सहयोगियों के साथ इस पे चर्चा कीजिए। तो आइए गाइज, तो ध्यान से समझते हैं। अर्थात हम लोग क्या करते हैं कि इसको पहले p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमने बताया, माना x बराबर 0.999 डॉट डॉट समीकरण नंबर 1। बोलो यहाँ कितने संख्या की बार बार रिपीट हो रही है? एक संख्या की। तो दोनों तरफ कितने से गुणा होगा? 10 से। तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा कर दोगे तो ये 10x हो जाएगा, और ये पॉइंट 1 अंक इधर चला जाएगा, 9.999 रिपीट होता जाएगा। समीकरण नंबर क्या कर लिए? 2 कर लिए। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो समीकरण 2 माइनस क्या कर देंगे? समीकरण 1 से। तो समीकरण 2 क्या है? 10x बराबर 9.999 डॉट डॉट, ये आप ऐसे कर सकते हो। अब समीकरण 1 क्या है? x बराबर 0.999 डॉट डॉट। चलिए घटाइए, यहाँ घटाना, यहाँ घटाना। 10 में से 1x घटा दोगे तो 9x आएगा, और ये 9 में से 9 9 सब कैंसिल हो जाएगा, तो केवल 9 बचेगा। अब यहाँ x बराबर 9/9 कैंसिल करके x की मान 1 आ जाएगा। तो गाइज इसका जो p/q का रूप आएगा वो 1 आएगा, 1/1। तो पूरा वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो जी हाँ, हम इसके उत्तर से आश्चर्यजनक हुए। हम जानते हैं कि 0.99999 वो 1 के करीब होता है, इसलिए कोई आश्चर्य यहाँ प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि जो 0.9999 है 0.99 वो करीबन 1 के इक्वल है, इसलिए इसका वैल्यू जो है 1 आया है। तो गाइज इस प्रकार आपका चौथा सवाल कंप्लीट होता है। तो गाइज हम लोग जो है अब 5वें सवाल की चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? 5वें सवाल की। 5वां सवाल आपसे क्या कह रहा है कि 1/17
कि दशमलव प्रसार को तब तक प्रसार कीजिए जब तक उसके अंकों की पुनरावृत्ति न हो। अर्थात आपको क्या करना है, आपको दी गई संख्या है 1/17 और 1/17 का दशमलव प्रसार हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो आइए हम लोग समझाते हैं सवाल को। तो क्या करते हैं, 17 से गाइज 1 में डिवाइड करना है। तो 17 से 1 में डिवाइड करोगे तो 1 लगाओगे, क्या भाग जाने वाला है, नहीं जाएगा। तो दशमलव लगा लिए 0, अब भी तो नहीं जाने वाला है। फिर 1 0 लगाएंगे, 1 0 और उतार लेंगे, अब जाएगा। तो 5 बार लेके जाएंगे, कितनी बार गाइस लेके जाएंगे, 5 बार। तो 17 पचे कितना हो जाएगा, 85। माइनस करेंगे तो 100 में से 85 घटाएंगे तो 10 में से 5 घटाए 5, और यहाँ 9 में से 8 घटा देंगे 1 आ जाएगा। बात समझ में आया। फिर से 1 0 लगा लेंगे, 17 8 136, 8 बार लेके जाएंगे, ये 136 आ जाएगा। फिर माइनस करेंगे तो 10 में से 6 घटाएंगे 4, और यहाँ 4 में से 3 घटाएंगे 1। फिर 0 लगाएंगे, फिर 8 बार लेके जाएंगे तो 136 हो जाएगा। फिर से 10 में से 6 घटाएंगे 4, और यहाँ 3 में से 3 कैंसिल, 1 आ गए। फिर से क्या करेंगे, 0 उतार लेंगे, 17 दूनी कितना हो जाएगा 34, और 10 में से 4 घटा देंगे 6, ये कैंसिल। फिर से 0 उतारेंगे, 17 त्रिक 51 आएगा, और यहाँ घटाओगे 10 में से 1 घटाओगे 9, ये कैंसिल। फिर 0 उतारोगे तो 17 पचे कितना हो जाएगा 85, 17 पचे 85, घटाओगे तो 5 आएगा, ये कट गए। फिर 0 उतारोगे तो 17 तिरिक 51 ज़्यादा होता है, 17 दूनी 34, 34। तो घटाओगे तो 10 में से 4 घटाओगे 6, और यहाँ 4 में से 3 घटा दोगे 1। फिर 0 उतारोगे तो 17 9 153। अब घटाओगे तो 10 में से 3 घटाओगे 7, बाकी ये कैंसिल। फिर 0 उतारिए तो 17 चौके 68, 17 चौके 68, 10 में से 8 घटाए 2, ये कैंसिल। अभी तक देखिए किसी अंक का जो है बार रिपीट नहीं हुआ है। आप तब तक भाग देना बंद नहीं करेंगे जब तक आप जो यहाँ 1 लिखे थे ना, 1 से भाग देना स्टार्ट करे थे, जब शेषफल आपका 1 मिल जाएगा तब समझिएगा कि अब आने वाले जो अंक है फिर से रिपीट होने लगेंगे। तो चलिए अब यहाँ 0 उतारेंगे, 17 21 17, 20 में से 17 घटा दोगे 3 आ जाएंगे। अब ये वाला पोर्शन हम लोग यहाँ पर करते हैं इधर की तरफ। अब बताओ, यहाँ 0 उतार लेंगे, क्या उतार लेंगे 0, कितनी बार लेके जाएंगे 17 1 कितना 17, तो यहाँ 17 आ जाएगा ध्यान से। अब 10 में से 7 घटाएंगे 3, और 2 में से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा। बात समझ में आया, ये घटाना हो रहा है यहाँ से, 30 में से 17 घटाएगा। अब फिर से 0 उतारेंगे तो कितना आएगा 17 7 119, 7 बार लेके जाएंगे तो 119 आ जाएगा, ये माइनस। 10 में से 9 घटाए 1, और यहाँ 2 में से 1 घटाए 1, बाकी कैंसिल हो गया, 11 बच गए। फिर से 0 उतारेंगे, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102। अब यहाँ 10 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, ज़रा सा ध्यान से देखिएगा, 10 में से 2 घटा देंगे 8 आ जाएगा, बाकी ये ख़त्म, ये ख़त्म। अब क्या करेंगे 0 उतार लगाएंगे, फिर से 17 चौके 68, 17 चौके 68, 10 में से 8 घटाएंगे 2, और 7 में से 6 घटाएंगे 1 आ जाएगा। फिर से 70, अब 0 उठा लिए, 17 7 119, 17 7 119, 10 में से 9 घटा देंगे 1। शेषफल आपका जब 1 आ गया तो जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पर जब शेषफल आ जाएगा तो अब गाइज आगे से पुनः ये संख्या फिर से स्टार्ट होगी। 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। अर्थात अब आगे इन संख्याओं का फिर से बार बार रिपीट होगा।
बात समझ में आया? तो वो पूछ रहा था कि दशमलव प्रसार के बाद कितनी अधिकतम संख्याएं आएंगी कि उसके बाद अंक रिपीट होने लगेंगे। तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो अधिकतम अंकों की संख्या कितनी है? 16 है। जो पूछा था उसका जवाब है अधिकतम अंकों की संख्या, अधिकतम अंकों की संख्या कितनी है? 16 है। कितनी है? 16। ये बात समझ में आई आपको? ये बात आपको समझ में आई डियर स्टूडेंट? भैया यही क्वेश्चन का जवाब हो गया। बात समझ में आया? तो आपको केवल डिवाइड करना था, भाग करना था। आप भाग कर सकते हैं आसानी तरीके से। चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग छठे सवाल का चर्चा करते हैं। आइए इसी लागे इधर हम लोग छठवें सवाल का चर्चा कर लेते हैं। छठा सवाल क्या कह रहा है? P/Q के रूप में, P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। अनेक ऐसे उदाहरण दीजिए जिनका जो गुणनखंड है, जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। अर्थात आपको ऐसे परिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल देना है जिसका एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, केवल वो एक संख्या से कटती हो, दूसरे संख्याओं से न कटे। तो जैसे मैंने क्या कर दिया, 1/2 ले लिया। क्या ले लिया? 1/2। देखिए 2 भी स्वयं से कटने वाली है, 2 का भी एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, केवल 2। फिर उसके बाद हमने क्या ले लिया? एक अगली संख्या ले लेते हैं 3/8। 3/8। तो भाई 3/8 भी एक ऐसी संख्या है जो कि एक जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक से ज़्यादा नहीं। 8 भी 2 से कटने वाला है और 3 भी खुद से कटने वाला है। तो इसके सिवाय 8 किसी से नहीं कटेगा। उसके बाद क्या आता है? अगला एग्जाम्पल आप देख सकते हो। आपको अगला एग्जाम्पल क्या मिल जाएगा? 9/125। 9/125। अब ये 125 5 के सिवा किसी से नहीं कटने वाला है, फिर उसके बाद 9 से नहीं, तो यानी इनके सबके एक ही गुणनखंड है। तो इस प्रकार गाइज कई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। जैसे मैंने क्या कह दिया 5/3। अब बताओ 5/3 भी तो किसी से नहीं कटने वाला है। फिर उसके बाद 7/2। ये सब क्या है? ये सब क्या है गाइज? ये सब परिमेय संख्याएं हैं और इनका जो गुणनखंड है वो एक के अतिरिक्त और कोई नहीं है। तो इस प्रकार आप कई एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब आपका 7वां नंबर सवाल है। 7वां क्या कह रहा है? ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। अनावसानी अनावर्ती। तो गाइस ध्यान से समझिएगा अनावसानी अनावर्ती क्या होता है। देखिए ऐसी 3 संख्याएं, तो वो 3 संख्याएं हम लोग लिखने वाले हैं और साथ में समझने वाले हैं अनावसानी अनावर्ती 3 संख्याएं। ध्यान से अब जैसे हमने आपसे कहा 0.70, तो ये अब अगली बार जब रिपीट होगा तो 1 0 बढ़ जाएगा। अगली बार जब संख्या रिपीट होने वाली रहेगी तो एक 0 बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ऐसे 0 बढ़ते चले जाएंगे। तो ये अनावसानी अनावर्ती होता है। जैसे हमने क्या कहा कि यदि आपको 1.23 लिख दिए, फिर अगली बार रिपीट करने लगोगे तो 2 3 आ जाएंगे। फिर अगली बार रिपीट होगा तो 1 3 और बढ़ जाएगा। अगली बार रिपीट होगा तो 1 3 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये सब क्या है? अनावसानी अनावर्ती है। अर्थात रिपीट तो होगा पर पहले से एक ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे मैंने क्या कहा 2.01, तो अगली बार आएगा तो 001 आएगा, अगली बार आएगा तो 0001, फिर ऐसे 401। इस प्रकार रिपीट होने वाली जो संख्याएं कहलाती हैं वो उस ऐसे जो दशमलव प्रसार होते हैं वो आपके अनावसानी अनावर्ती होता है। तो गाइस 6वां 7वां और ये 5वां सवाल का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। गाइस 8वां नंबर आपसे क्या करा जानते हैं? 5/7 और 9/11 और 9/11। ठीक, ये 2 परिमेय संख्याएं दी गई हैं। कह रहा है कि इनके बीच की अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो मैं आपको बताऊं अपरिमेय संख्याएं वही होती हैं कि जिनका दशमलव प्रसार
अनावसानी अनावर्ती होता है। जस्ट अभी इससे पिछले वाले सवाल में हमने अनावसानी अनावर्ती बताया है। तो आइए सबसे पहले इनका दशमलव प्रसार करते हैं। तो भैया 5/7 का दशमलव प्रसार, तो 5/7 बराबर क्या लिख देंगे भाई? चलिए 7 से 5 में भाग देते हैं। 7 से 5 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो 0 लगाओगे दशमलव लगा के। 7 सते 49, 50 में से 49 घटा दिए, 1 आ गया। फिर आगे 0 लगाए, 7 1 7, 10 में से 7 घटाए 3 आया। फिर 0 लगाए, 7 चौके 28, कितना? 7 चौके 28, तो 10 में से 8 घटाए 2, ये उसके बाद फिर 0 लगाए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 10 में से 4 घटाए 6, ये आ गए। फिर 0 लगाए, 7 8 56, 10 में से 6 घटाए 4, ये कैंसिल हुआ। फिर 0 लगाए, 7 5 35, 7 5 35, तो 10 में से 5 घटा दिए 5। तो मैंने क्या बताया था कि भाई जब जहाँ से स्टार्ट किए हो वही शेषफल मिल जाए तो समझ लो कि अब आगे इन संख्या का बार बार रिपीट होने वाला है। अर्थात 5/7 का दशमलव प्रसार 0.71, 4 2 8 5, अब ये बार बार ये रिपीट होने वाला है। फिर इसी प्रकार 9/11 को लिखेंगे, 9/11 का दशमलव प्रसार। तो चलिए 9/11, तो 9/11 अर्थात 11 से 9 में भाग देना है। तो भाग तो जाने वाला नहीं है गाइस, तो क्या करते हैं? दशमलव लगाते हैं, 0 11 8 88, अब 10 में से 8 घटा दियो, 2 आ गया। फिर 0 उतार लिए, 11 1 11, 20 में से 1 घटा दिए 9, 20 में से 11 घटा दिए 9 आ गए। तो देखिए जहाँ से स्टार्ट किए थे 9 से स्टार्ट किए थे 9 आ गया। अर्थात अब इन संख्या का बार बार रिपीट होने वाला है। तो 9/11 का दशमलव प्रसार 0.81 आएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब कह रहा है कि इनके बीच 3 ठो अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। तो मैंने क्या बताया? वो अपरिमेय संख्याएं होंगी जिसका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। तो चलिए 71 और 81 के बीच तो कितनी संख्याएं लिख लोगे? गिनती नहीं है। तो यहाँ तो 3 ही पूछा है, तो 3 अपरिमेय संख्या। अब हम आपको लिखना सिखाते हैं, ध्यान से समझिएगा। 3 अपरिमेय संख्या। अब 71 के बाद 72 आएगा, 73 74 75 76 77 78 79 80, बहुत सारी संख्याएं आएंगी। तो 71 के बाद 72 आएगा, तो 0.72 लिख दिए। क्या लिख दिए? 72। अगली बार क्या होगा? रिपीट होगा। अगली बार रिपीट करना हो तो रिपीट कर दो, नहीं तो यही उतार लो, 4 2 8 5। ये इन्हीं सब के बीच में आने वाला है। आप इनके ऊपर बार लगा दो। फिर अगला संख्या लिखना है, 72 बाद 73 लिखो, नहीं तो 74 लिखो। 74 लिख लिए, फिर से यही लगा दो, 4 2 8 5। फिर उसके बाद अगला लिख दिए 0.76। अब इनको दूसरे तरीके से लिख लीजिए। जैसे आपने क्या कहा, अब अगली बार रिपीट होगा तो डबल 6 आ जाएगा, अगली बार रिपीट होगा तो ट्रिपल 6 आ जाएगा, ऐसे डॉट डॉट ये आता जाएगा। इसी प्रकार आप इसको भी लिख सकते थे, इसी प्रकार आप इसको भी लिख सकते थे। फिलहाल 3 नहीं। अगर आपको और लिखना है तो 0.78 लिख दीजिए, फिर अगली बार 788 लिख दीजिए, फिर उसके बाद 788 लिख दीजिए, ऐसे जो डॉट डॉट आता जाएगा। एक आंख और लिखना है तो 0.79, फिर 799 कर दीजिए, फिर 799 कर दीजिए, ऐसे से बढ़ाते चले जाइए। तो ये सब आपके क्या होंगे? अपरिमेय संख्याएं होंगे। तो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग इस प्रश्नावली के लास्ट सवाल का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि बहुत बढ़िया से हम लोगों ने पूरे एक्सरसाइज को हल किया है। और गाइज अगर अभी वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो भाई एक लाइक तो बनता है, ज़बरदस्त लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ तो शेयर करना तो बनता ही बनता है, ये तो आपका फ़र्ज़ है। शेयर कीजिए जिससे कि आपके दोस्त भी जाने कि कोई प्यारा सा यूट्यूब सा चैनल आप लोगों का आया है।
तो गाइज इस चैप्टर का, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है गाइज। जो अभी भी वीडियो को लाइक नहीं करोगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़बरदस्त शेयर कीजिएगा, क्योंकि लास्ट सवाल आप लोगों के लिए एकदम सरल भाषा में जितनी हो सके उतना। तो ये ध्यान समझिए, आपको क्या बताना जानते हो कि ये जो तमाम संख्याएं दी गई हैं कौन से परिमेय संख्या हैं, कौन से परिमेय संख्या नहीं है। बोलो भाई, ध्यान दो। जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता, जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता वो पूरे लाइफ टाइम के लिए परिमेय संख्या नहीं होते। नहीं निकलता है वो परिमेय संख्या नहीं होती, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, तो यह एक क्या हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या होगी। यह एक अपरिमेय संख्या होगी। क्यों होगी भैया, क्यों होगी, जरा सा बता दो यार। काई भैया होंगे क्योंकि इनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। आगे, इनका तो वर्गमूल निकल जाएगा, इनका वर्गमूल 15 आएगा। तो भाई जिनका वर्गमूल निकल जाए, जिनका वर्गमूल निकल जाता है, जिनका वर्गमूल निकाला जा सकता है, क्या निकाला जा सकता है, वह परिमेय संख्या होती है, वह परिमेय संख्या होंगी। तो भैया जरा सा दे बताओ, यह कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी, यह एक परिमेय संख्या होगी, यह एक परिमेय संख्या होगी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही हो तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आ रही होंगी ना तो अपना एक लाइक दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब बोलो 0.796। तो मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात बताई होगी, वो बात क्या थी याद करो जरा सा। मैंने बताया था जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है, अर्थात दशमलव के बाद निश्चित संख्या रहती है, वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो भाई यह कौन सी संख्या होगी, यह परिमेय संख्या होगी, यह परिमेय संख्या होगी। अरे कोई पूछा क्यों, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, इसलिए यह परिमेय संख्या होगी। अब लास्ट बताओ, यहाँ देखो 4 7 8 के बाद फिर 4 7 8 आ रहा है, फिर 4 7 8 आएगा। तो हमने बताया था कि दशमलव के बाद यदि संख्याएं बार बार रिपीट होने लगती हैं, यदि दशमलव के बाद संख्या बार बार रिपीट होने लगे तो उसका दशमलव प्रसार वो कौन सी संख्या होती है, वो जो है परिमेय संख्या होती है। तो यह भी परिमेय संख्या होगी, यह भी परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती है, इसलिए यह परिमेय संख्या होगी। भाई लास्ट सवाल है इस चैप्टर का, लास्ट सवाल क्या है। अब देखिए ये 1 0 1 आया, पर अगली बार डबल 0, फिर 3 0, फिर 4 0, अर्थात रिपीट तो हो रहा है पर बार बार संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो मैंने बताया था कि ये इसका दशमलव प्रसार, इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, दशमलव प्रसार अनावसानी है। क्या है, अनावसानी आवर्ती है। तो बोलो जरा सा भाई, ये अनावसानी है तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि जिसका दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती होता है वो कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसी टॉपिक के साथ आज की हम अपने क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं और आपका चैप्टर भी समाप्त हो गया है। यदि किसी भी चैप्टर में डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़बरदस्त शेयर कीजिएगा। आप वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसी एनर्जी के साथ एक नया चैप्टर लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।